साल 2020 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी इस लिस्ट में अमेरिका शीर्ष पर काबिज है। चीन दूसरे नंबर पर है और जापान तीसरे नंबर पर। भारत चौथे नंबर पर है, लेकिन इस साल भारत को लगभग 2 अंकों का नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले साल यानी 2019 की इस लिस्ट में भारत दुनिया की मेजर पावर लिस्ट में शुमार था, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण भारत इस लिस्ट से बाहर हो गया है। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में भारत का पावर स्कोर 41.0 था, जो 2020 में घटकर 39.7 हो गया है। इस लिस्ट में जिस देश का स्कोर 40 या उससे अधिक होता है, उसे दुनिया की प्रमुख शक्ति यानी मेजर पावर माना जाता है। पिछले साल भारत उस लिस्ट में शुमार था, लेकिन इस साल थोड़े अंकों के कारण बाहर हो गया है और अब यह मिडिल पावर लिस्ट में आ गया है। अमेरिका और चीन क्रमशः 81.8 और 76.1 स्कोर के साथ सुपर पावर की लिस्ट में है। वहीं 41 अंक के साथ जापान मेजर पावर लिस्ट में शामिल है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार मिडिल पावर लिस्ट में भारत के बाद रूस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया का नाम आता है। लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत अब मिडिल पावर वाली सूची में चला गया है। हालांकि आने वाले वर्षों में यह देश फिर से इस सूची में शामिल हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडो पैसिफिक के सभी देशों के बीच भारत ने कोरोना वायरस के कारण विकास की क्षमता को खो दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन की जनसंख्या लगभग एक बराबर है। कुछ साल बाद शायद भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा, लेकिन भारतीय समाज पर कोरोना वायरस की मार ने दोनों देशों के बीच शक्ति की असमानता को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौजूदा रुझानों के अनुसार इस दशक के अंत तक भारत चीन के कुल आर्थिक उत्पादन का केवल 40% ही पहुंच पाएगा, जबकि 2019 के पूर्वानुमान में इसके 50% होने की आशा जताई गई थी। द लोवी इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से महामारी से पहले के पूर्वानुमान की तुलना में 13% कम रहेगी। इस कारण भारतीयों के खरीद करने की क्षमता पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे भविष्य के संसाधनों के माप यानी फ्यूचर रिसोर्स मेजर्स पर भारत के स्कोर में लगभग 5 अंक की गिरावट आई है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया में भारत का कूटनीतिक प्रभाव बेहतर हो रहा है। इससे 2020 में इस क्षेत्र में भारत की बड़ी भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षा स्पष्ट हो रही है। भारत ने राजनयिक प्रभाव में दक्षिण कोरिया और रूस को पीछे छोड़ दिया है और अब अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर है। भारत आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन, राजनयिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में चौथे स्थान पर है। हालांकि महामारी से निपटने की खराब अंतर्राष्ट्रीय धारणा के कारण रैंकिंग के पॉइंट्स में नुकसान भी हुआ है। दूसरी ओर भारत आर्थिक संबंधों के आधार पर 7वें स्थान पर खिसक गया है, क्योंकि यह क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण प्रयासों में पीछे हो जाता है। इस संबंध में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से पीछे हटने का निर्णय हानिकारक रहा है। इस बीच चीन का आर्थिक दबदबा भारत के निकट विदेशों में भी बढ़ा है, जिसमें नेपाल भी शामिल है, जहां बीजिंग ने नई दिल्ली को प्राइमरी फॉरेन इन्वेस्टर्स के रूप में रिप्लेस कर दिया है। अध्ययन के अनुसंधान प्रमुख और लोवी के एशिया पावर एंड डिप्लोमेसी प्रोग्राम के निदेशक हेरो लेमाह्यू कहते हैं कि यह निश्चित रूप से इस क्षेत्र में महान शक्ति के रूप में भारत के उभरने में देरी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का लोवी इंस्टीट्यूट हर साल दुनिया के प्रमुख देशों की आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, आंतरिक स्थिति, भविष्य की प्लानिंग, दूसरे देशों से आर्थिक संबंध, डिफेंस नेटवर्क, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन कर इस सूची को जारी करता है। इस साल की सूची में सबसे ज्यादा तेजी से ऊपर जाने वाले देशों में वियतनाम पहले पर काबिज है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर ताइवान काबिज है।